हिंदू मत की तो हजारों साल पुरानी अब कोई डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं है उनके लिए। कौमें ऐसे तो नहीं बनती। हिंदुस्तान इज नॉट an aberration in history. It is one of the world's oldest civilizations and they will progress क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है वहाँ। वहाँ आईआईटीज जो हैं उनकी, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुश्किल आसान है दाखिले लेना कंपेयर टू इंडियाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। हैं, ये बड़ा मुश्किल सी डिस्कशन लगती है इस तरह मजहब के ऊपर कहना कि मंदिरों से पैसा निकाल के, गोल्ड निकाल के तो कहीं लगा ले, क्योंकि हमारे भी मस्जिदों में जो मोनोपोली है वो ऑब्वियसली इट इज देयर। सो हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीमा साहब, मंदिरों का जो सोना है इनफैक्ट पहले से कम हुआ है, 100-200 साल पहले देखें। व्हाई इज इट सो? देखो कजिन से शादी हुई भी, यानी हाउ रिडिकुलस इट इज कि you have institutionalized incest in your family. मेरे खालाजाद भाई के साथ शादी हो रही है, फिर वो मेरे भाई नहीं होंगे। अबे एक थप्पड़ लगाओ, तुम लोगों को बंदा नहीं मिला और कोई और है नहीं क्या? नहीं सर, अब मेरे ख्याल लोगों को समझना चाहिए कजन मैरिजेस बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मुझे तो खुद ना कहीं पाकिस्तान को संभल जाना चाहिए और फिर नहीं तो कभी नहीं ये टूटेगा because there is nothing holding us together other than madness. आपने कहा कि मुसलमान हैं, इकट्ठे रहेंगे और यूं रहेंगे। मुसलमानों की सारी तारीख आपस में एक दूसरे की गर्दनें काटने से भरी हुई है। देखिए मैं ये बातें बड़े दुख, अरे दुपट्टा तो सब पहनते थे, हिंदू हों या अपना क्रिश्चियन और सिख और मुसलमान। कौमें ऐसे तो नहीं बनती। हिंदुस्तान इज नॉट an aberration in history. It is one of the world's oldest civilizations and they will progress क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है वहाँ। वहाँ आईआईटीज जो हैं उनकी, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुश्किल आसान है दाखिले लेना कंपेयर टू इंडियाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। व्हाई? सर लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया को मिली है, क्या लग रहा है आपको, क्या चैलेंज होगा इंडिया के लिए और क्या होप्स क्या हो सकती है उनके लिए? कोई चैलेंज नहीं उनको। द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। By the time the next G20 is held in northern Jammu Kashmir, कहाँ लद्दाख में हो रही है शायद बेस, far ahead. आप तितर बितर लोन माफ करवाने के लिए कटोरा लेके घूमते रहेंगे, वो कटोरे बनाने की फैक्ट्री बने हुए। वो एड लेते नहीं हैं डिजास्टर में। अगर आपको याद हो इनकी देखो सुनामी आई थी क्या, दे रिफ्यूज टू टेक एनी आउटसाइड। देखो कजिन से शादी हुई भी, यानी हाउ रिडिकुलस इट इज कि you have institutionalized incest in your family. मेरे खालाजाद भाई के साथ शादी हो रही है, फिर वो मेरे भाई नहीं होंगे। अबे एक थप्पड़ लगाओ, तुम लोगों को बंदा नहीं मिला और कोई और है नहीं क्या? नहीं सर, अब मेरे ख्याल लोगों को समझना चाहिए कजन मैरिजेस बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मुझे तो खुद बहुत बुरी लगती है। It is a physiological disaster and you're committing suicide. आपके पाकिस्तान में ऐसे विलेजेस हैं, मैंने देखा है, जहां लोग डिफॉर्म्ड हैं तो उनको कलेक्ट करके एक ही जगह रखा हुआ। और मैं तो छोड़े हुए 1978 हो गया। That was the last report I filed for PTV. It was scary. एक गांव के अंदर एक ही किस्म के लोग, उनके डिफॉर्मेशंस आप देख के हैरान हो जाएंगे। हमारा ऐसा क्या, कहीं को बंद करो, उस बदले में डालो, शादियां करते रहो बहन भाइयों के बीच में। Terrible. मुझे एक चीज बड़ी हंसी आई थी सुनकर। हमारे दोस्त हैं पारसी हैं, वो उनकी बहन की शादी पहले किसी मुस्लिम से हुई थी, अब उसके बाद डिवोर्स हो गए कुछ साल के बाद, तो वो कहने लगे कि उसको कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि नापाक हो गए हैं। ये बड़ा मुश्किल सी डिस्कशन लगती है इस तरह मजहब के ऊपर कहना कि मंदिरों से पैसा निकाल के, गोल्ड निकाल के तो कहीं लगा ले, क्योंकि हमारे भी मस्जिदों में जो मोनोपोली है वो ऑब्वियसली इट इज देयर। सो हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीमा साहब, मंदिरों का जो सोना है इनफैक्ट पहले से कम हुआ है, 100-200 साल पहले देखें। बहुत से लोग यहाँ से गजनवी, क्या नाम था, मोहम्मद गजनवी, ये सब बहुत सोना ले गए यहाँ से, वरना इतना सोना था यहाँ पे जिसको गिनने का भी कोई शुमार नहीं था। चले जो लुटेरों ने लिया, आज भी इतना सोना है,
कि दुनिया में उतना सोना कहीं नहीं है। और ये लूट खसूट के बाद बचा सोना, ये जो आप देख रहे हो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, लूट खसूट के बाद का बचा हुआ है। आई थिंक इट्स ओनली द व्हाट इज लेफ्ट इज 10 or 20%। जितना लूटा गया, आप कहते हैं गजनी ने तो इतने ऊंटों की लाइन पे सोना ला रहा था, कहता है तो मेरी तो लाइन के एंड तक मेरी नजर भी नहीं जा रही। 17 बार आया था वो सोमनाथ लूटने। तो कहने की बात ये है, दिस इज आफ्टर लूट खसूट, राइट, दिस इज द गोल्ड टाइम। पर आपने ये भी देखा कि आज सोमनाथ की हालत क्या और गजनी की हालत क्या है। दोनों का आप इंटरनेट में फोटो निकालिए तो लूट का माल भी काम नहीं आता। पहली बात तो ये है। अब जो आज की डेट में सोना है, तिरुमला की आप बात करें, श्री बालाजी धाम है जो आज इसकी बात कर रहे थे, दैट इज द सेकंड रिचेस्ट श्राइन इन द वर्ल्ड। और ये श्राइन हजारों करोड़ हर साल गवर्नमेंट को देती, हजारों में चैरिटियां चलती हैं। तो वो पैसा अब भी समाज के भले के लिए लग रहा है। सवाल ये है कि जो मंदिरों में सोना पड़ा, ये हजारों सालों का सोना इकट्ठा हुआ है। लॉजिकली हम इस पे फैसला करने वाले का कोई होती नहीं, हमारा हक ही नहीं बनता, क्योंकि ये सोना इज एक्यूमुलेटेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। तो इन श्राइनों में इतना पैसा आता है और इसका कंट्रोल अभी गवर्नमेंट के पास है। सवाल ये है कि यहाँ आपको पता सबसे ज्यादा लैंड बैंक्स किसके पास है? सबसे ज्यादा लैंड बैंक्स है अवकाफ के पास, वक्फ बोर्ड के पास, इंडिया में। बट सवाल ये है कि जब वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। किसी भी मस्जिद का एक भी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं जाता। बंदेरों का सारा, आपने कहा कि मुसलमान हैं, इकट्ठे रहेंगे और यूं रहेंगे। मुसलमानों की सारी तारीख आपस में एक दूसरे की गर्दनें काटने से भरी हुई है। देखिए, मैं ये बातें बड़े दुख के साथ, हीरुद्दीन बाबर साहब तशरीफ लाए तो भाई उन्होंने सबसे पहले इब्राहिम लोधी को मारा था। अमीर तैमूर साहब गए वहां, उन्होंने जाके बायजीद यल्दरम उसका सत्यानाश किया था। सफवी शाह इस्माइल सफवी ईरान का, उसने शिबानी खान की गर्दन काट के उसकी खोपड़ी खाली करा के उसके ऊपर सोना मढ़ के उसमें वो बैठ के शराब पिया करता था। शिबानी खान तो और खुद को एक रिलीजियस लीडर भी कहता था, वो रूलर भी था, और ये वही था जिसने ज़हीरुद्दीन बाबर को इतना जिच किया कि उसको वहां सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना पड़ा। ठीक है, बाकी जितनी सलातीन दिल्ली की तारीख है वो आपके सामने है। और भाई मीर जाफर, मीर सादिक और टीपू और सराजुद्दौला, ये आपस में सारा कुछ। तो अच्छा, अब रिसेंट हिस्ट्री आप देख लें, इस वक्त भी दो कितनी खूबसूरत हमारी तारीख के हिस्से, हमारे दिल के टुकड़े आप कह लें, ये जज्बाती अंदाज है जो जिसमें मैं बात कर रहा हूं। सऊदी अरेबिया और ईरान, दे आर डैगर्स ड्रॉन। सद्दाम हुसैन क्या कर रहा था? कभी इसको आंखें दिखा रहा था, कभी इसको आंखें दिखा रहा था। अच्छा, हम इधर इसराइल के ठेकेदार बने हुए, जो उसके पड़ोसी हैं, मुसलमान हैं, जहां से इस्लाम रवाना हुआ है, वो उनके साथ नॉर्मल है, हम ठेकेदारियां कर रहे हैं। तो शायद पुराना तो नहीं है हिंदू मजहब तो हजारों साल पुराना मजहब है, सिर्फ कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। लेकिन 1400 जो सिख मजहब है, सिख मजहब या जैन मत या बुद्ध मत, मतलब ये तो वो कहते हैं ना कि ये हिंदुस्तान से ही निकले हुए मजहब है। ये तो इसी धरती से, जो कि हिंदुस्तान है, यहीं से निकले। क्रिश्चियनिटी बाहर से आई है या इस्लाम बाहर से आया है, लेकिन जैन मत तो यहीं से है, हिंदू मत भी यहीं से है। हिंदू मत की तो हजारों साल पुरानी, अब कोई डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं है उनकी, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा बात भी नहीं करूंगा। लेकिन ये कि वो मतलब है कि वो कहीं लिखी हुई हिस्ट्री नजर नहीं आती, हिस्ट्री के कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। बाद में ज़ाहिर देवता हैं, शिव जी हैं और राम जी हैं, बाकी उनके देवता, लेकिन वो जो स्टार्ट कैसे होता है वो फिर हमें वो एग्जैक्ट जो है वो हजारों साल पुराना, इतना हमें पता है, इतना इल्म है। लेकिन उसके बाद ये है कि जो जैन मत है, ये जो सिख मत है उसका तो, या जो बुद्ध मत है, तो ये तो प्योरली वहां के हिंदुस्तान की मज़ाहिब है ना, मतलब। और हिंदू मत के बहुत बाद आए, ये तो चंद सौ साल पुराने हैं। यानी जो जैन मत है वो तो सिख मत के साथ ही है, सॉरी बुद्ध मत के साथ है, ठीक है। यानी 10 साल का फर्क था गौतम बुद्ध में और महात्मा गौतम बुद्ध। महात्मा तो इज्जत से कहते हैं, जाहिर है, और सिद्धार्थ उनका नाम, और गौतम बुद्ध, तो 10 साल का फर्क है उनके दरमियान और महावीर जी के दरमियान। महावीर जी वो हैं जो कि जैन मत के हैं। अच्छा, जैन मत और हिंदू मत में फर्क बड़ा मामूली सा फर्क है। आप हिंदू मत एक सैकड़ों साल, हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। ये हिंदू मजहब अलग है, हिंदुत्व अलग है, बिल्कुल जी। मतलब हिंदुत्व जो है ना, ये तो जो है, ये एक बिल्कुल आप समझ लें
कि ये सरवारकर ने पहले बात को जो एक नारा लगाया, ये 100 साल भी नहीं हुए भी, और उसने नारा लगाया, और ये नारा जो है, ये मुझे तो ये भी नहीं पता इज्म कहां से आ गया लफ्ज, ये जो इज्म, हिंदुइज्म क्या है। मतलब देखे ना, एक तो हिंदू का लफ्ज है, वो तो हिंदुस्तान में रहने वाले, मतलब सारे ही हिंदू एक जमाने में उनको कहलाने लगे। ये ईरानियंस ने वर्ड, वहां पे उनके भगवान हैं, उनके देवता हैं, उनकी रसूमात हैं, एक मजहब है हिंदू मजहब। ये एक सियासी नारा है, ठीक है ना। हिंदुत्व एक सियासी नारा है जिसका कोई वजूद ही नहीं था ये सावरकर के आने से पहले। जो आम हिंदू हैं वो जात पात के ऊपर नहीं बिलीव करते बहुत ज्यादा, मतलब, लेकिन ये जो हिंदुत्व वाली आई ये चीज सारी, ये जो है इन्होंने तो बिल्कुल जात पात, इसलिए अकल आखिर थी। बाकी मुसलमानों ने तो फर्स्ट कजिन में शादी कर करके अपना फिजियोलॉजिकल डिजास्टर कैटेस्ट्रॉफी क्रिएट की हुई। वी आर इनकेपेबल ऑफ नॉर्मल एग्जिस्टेंस। इजिप्शियंस की खास डिजीजेस पे किताबें रिसर्च हो चुकी हैं। लंदन में ये रिसर्च हुई कि 3% की आबादी 18% क्राइम क्यों करती है। हमने कुर्बानी दी है। अब क्या कुर्बानी दी? भाग के पाकिस्तान बनवा दिया, वोट दिया मुस्लिम लीग को, हिंदुस्तान के टुकड़े करा दिए, ये तुम्हारी अकम्प्लिशमेंट है? जो तारीख में नहीं कभी डिवीजन हुई वो तुमने करा, बाजू काट दिए बरतानिया के कहने पे। और जिन्ना साहब कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ रिटायर होने, मेरा घर किसी देसी को किराए पे नहीं देना। उन्होंने नेहरू जी को लिखा कि प्लीज रेंट आउट माय हाउस टू यूरोपियन। मगर ये तो कहते हैं कि अंग्रेजों ने किया, डिवाइड एंड रूल का जो कहा जाता है, वो तो अंग्रेज थे ना। तो अंग्रेज नहीं तो हायर किया जिन्ना साहब की, तो 26 फ्लैट थे लंदन में। ये तो लैंडलॉर्ड बने हुए थे, इनको बुलाया गया 46 के इलेक्शन में, डायरेक्ट एक्शन डे कराया गया। ये मास्टरपीस लोग हैं। और फुटपाथ पे सोने वाले बिहारी हिंदुओं को मारने को कहा ताकि उनकी डेड बॉडीज पटना जाए, तो पटना के अंदर फिर मुसलमानों पे हमला हो, फिर वहां से आए तो हम दंगा करें।